नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए शिरडी के साईं बाबा की एक ऐसी चमत्कारिक कथा लेकर आए हैं जो हर भक्त के हृदय में श्रद्धा का दीप जला देती है। यह है तेल वाला चमत्कार की संपूर्ण कथा, एक छोटी सी घटना जिसने तेल व्यापारियों के हृदय को परिवर्तित कर दिया और जो आज भी लाखों लोगों को साईं बाबा की दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास दिलाती है। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि श्रद्धा, सत्य और भक्ति का अमूल्य पाठ है। तो आइए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि साईं बाबा हम सबके साथ हैं। साईं राम। दोस्तों, कल्पना कीजिए 19वीं शताब्दी के शिरडी गांव की एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र, जहां चारों ओर खेत और हरियाली फैली हुई थी और लोग अपने दैनिक कार्यों में संलग्न रहते थे। वहीं एक मस्जिद थी, द्वारका माई, जिसे साईं बाबा अपना निवास स्थान मानते थे। साईं बाबा प्रतिदिन संध्या समय वहां बैठते, भक्तों से प्रेम पूर्वक संवाद करते और एक विशेष परंपरा निभाते, दीप प्रज्वलन। जी हाँ, 5 दीपक जो प्रत्येक संध्या प्रज्वलित किए जाते थे, अंधकार में प्रकाश के प्रतीक थे। किंतु दीप जलाने के लिए तेल आवश्यक होता था। यह तेल गांव के तेल व्यापारियों के पास होता था, जो तेल बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। साईं बाबा प्रतिदिन उनके पास जाते और विनम्रता से हाथ फैलाकर कहते, मेरे दीप जलाने के लिए थोड़ी सी तेल की बूंद दे दो। व्यापारियों के मन में भय तो होता था, पर श्रद्धा के कारण वे थोड़ा सा तेल दे दिया करते थे। यह एक दैनिक क्रम बन गया था, साईं बाबा का विश्वास और व्यापारियों का भय। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। एक संध्या, जब सूर्य अस्त होने लगा, साईं बाबा पुनः तेल व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। उनके मुख पर वही करुणामयी मुस्कान थी। बाबा ने कहा, बेटा, दीप जलाने के लिए थोड़ा सा तेल दे दो। व्यापारी ने देखा कि दुकान में तेल कम है और ग्राहकों की संख्या अधिक। उसका अहंकार जाग उठा और वह कठोर स्वर में बोला, बाबा, आज तेल नहीं है, कहीं और जाकर मांगिए। साईं बाबा ने शांत स्वर में पूछा, क्या सचमुच तेल नहीं है? व्यापारी ने असत्य बोलते हुए कहा, नहीं बाबा, बिल्कुल समाप्त हो गया है। साईं बाबा मौन हो गए। उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है। और साईं बाबा शांत भाव से द्वारका माई की ओर लौट गए। भक्तों ने देखा कि बाबा के मुखमंडल पर न तो क्रोध था और न ही क्षोभ, केवल गहन शांति विराजमान थी। किंतु भीतर ही भीतर साईं बाबा जान चुके थे कि अब परीक्षा का समय आरंभ हो चुका है। उधर तेल व्यापारी मन ही मन सोच रहे थे, आज तो हम बच गए। पर मित्रों, साईं बाबा के समक्ष असत्य, उसका परिणाम अवश्य होता है। द्वारका माई पहुंचते ही बाबा ने देखा कि सभी दीपक बुझ चुके थे। भक्तों ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, तेल कहाँ से आएगा? साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात साईं बाबा ने एक मटकी उठाई और गांव के कुएं से उसमें जल भर लिया। भक्त घबरा उठे और कहने लगे, बाबा, जल से दीपक कैसे जलेंगे? परंतु साईं बाबा मौन रहे। उन्होंने 5 दीपकों में एक एक बूंद जल भर दी। फिर साईं बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी प्रज्वलित की और उसे दीपकों के समीप ले गए। उस समय द्वारका माई में गहन अंधकार छाया हुआ था। सभी भक्त सांस रोके उस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे। और तभी जल से भरे दीपक ज्वाला के समान प्रज्वलित हो उठे। पूरी मस्जिद दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गई। भक्त साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े और पुकार उठे, साईं,
आप ही परमेश्वर हैं। उधर जब यह समाचार तेल व्यापारियों तक पहुंचा तो वे दौड़ते हुए द्वारकामाई आए। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वे कह उठे, यह कैसे संभव है? हमने तो असत्य कहा था। तेल व्यापारी रोते हुए साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे पास तेल था, फिर भी हमने आपको नहीं दिया और असत्य बोला। साईं बाबा ने उन्हें उठाया, प्रेमपूर्वक आलिंगन किया और कहा, वत्स, असत्य से सदैव भय करना सीखो। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। चाहे तेल हो या जल, प्रकाश मेरी शक्ति से ही प्रकट होता है। व्यापारियों ने तुरंत दीपकों में तेल भर दिया, किंतु अब उनका हृदय परिवर्तित हो चुका था। वे केवल व्यापारी नहीं, बल्कि सच्चे भक्त बन गए थे। यह चमत्कार केवल दीपक जलाने का नहीं था, यह सत्य की विजय का संदेश था। धीरे धीरे गांव में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सभी मन में प्रश्न करने लगे, साईं बाबा कौन है? कबीर, सूफी फकीर या स्वयं परमात्मा? पर साईं बाबा सदैव यही कहते थे, सबका मालिक एक। यह घटना शिरडी में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और आज भी साईं बाबा की स्मृति में प्रत्येक गुरुवार 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। मित्रों, यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि आज के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। पहली शिक्षा, श्रद्धा रखें। साईं बाबा के अटूट विश्वास के कारण ही जल से दीपक प्रज्वलित हुए। दूसरी शिक्षा, असत्य का त्याग करें, क्योंकि सत्य का मार्ग ही सफलता की ओर ले जाता है। तीसरी शिक्षा, साईं बाबा कहते हैं, जब तक जीवित रहो, मुझे शब्दों से पुकारो और मेरे देहत्याग के बाद प्रेम से स्मरण करो। इसलिए आज से ही साईं बाबा के नाम का एक दीपक प्रतिदिन जलाइए और चमत्कार को अपने जीवन में घटित होते देखिए। मैं जानती हूँ कि अनेक लोगों ने ऐसा किया है और उनकी समस्याएं दूर हुई हैं। किसी को रोजगार मिला, किसी की बीमारी ठीक हुई और किसी का परिवार पुनः एकजुट हो गया। यह तेल वाला चमत्कार तो एक उदाहरण मात्र है। साईं बाबा के और भी अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। जैसे हैजा महामारी के समय साईं बाबा ने गेहूं पीसकर उसका चूर्ण बनाया और पूरे गांव की रक्षा की, जबकि आसपास के क्षेत्रों में लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। एक बार एक भक्त की पत्नी गर्भवती थी और निरंतर वर्षा हो रही थी। साईं बाबा ने केवल इतना कहा, रुक जाओ, और वर्षा थम गई। और वह 3 दिनों की समाधि जब साईं बाबा ने देह त्यागी, तब महाल साप्ती ने उनकी रक्षा की और बाबा पुनः लौट आए। प्रत्येक कथा का एक ही संदेश है, साईं बाबा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आज भी यदि आप शिरडी जाए तो द्वारकामाई में वही दीपक प्रज्वलित होते हुए देख सकते हैं। आप भी अपने घर में साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित करें, उदी विभूति धारण करें और मंत्र का जाप करें। साईं राम। वीडियो समाप्त करने से पूर्व इसे लाइक करें, साझा करें और ऐसी ही साईं कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में अवश्य बताइए, आपका कोई साईं अनुभव है। साईं बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। मित्रों, यह थी साईं बाबा के तेल वाले चमत्कार की संपूर्ण कथा। स्मरण रखें, साईं के दर्शन में ही चमत्कार निहित है। जय साईं राम। अगले वीडियो में एक और पावन कथा के साथ पुनः मिलेंगे। साईं राम।